गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। तो सुबह सुबह हम लग गए हैं अपने कामों में, क्योंकि आज स्पेशल डे था। स्पेशल डे मेरे लिए इसलिए था क्योंकि जीविका का स्कूल ओपन हो गया है। थोड़ी तकलीफ भी है, थोड़ा मन मायूस भी है, बट क्या करें, जो होना है वो तो होगा ही। स्कूल खुला है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो जीविका रहती थी तो ये सारा काम मेरा मैनेज कर लेती थी। बेटी ने बहुत हेल्प की, बट अब 2 दिन से उसको चोट लग गई है, तो थोड़ी सी दिक्कत है, काम नहीं कर पाती है। और यहाँ पे हमने सोफे को भी साफ़ कर लिया और यहाँ पे चादर हमने बिछा दी। जो चादर हम बेडशीट बनाए थे ना, उसी को इस पर डालते हैं, तो अच्छे से हमारा सोफ़ा कवर अच्छे से रहता है, मोटा भी है, तो वो ढका रहता है, धूल वगैरह कम होती है। और बरामदे में काफ़ी सारे धूल हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम बरामदे में झाड़ू लगा लेते हैं। झाड़ू में देखिए कितना लेट लगा रही हूँ। सनराइज़ भी कितना देर का हो चुका, शायद 6:45 हो रहे हैं। 6:45 इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैं जगी तो 4 बजे थी। हमारे बच्चों की गाड़ी ना 5:30 बजे आ जाती है। अब सोचिए मेरे पास मात्र 1.5 घंटे रहते हैं। अब 12-1 बजे रात को मैं सोती हूँ और 4 बजे मैं जगती हूँ। वही 2 से ढाई घंटे 3 घंटे मेरा सोना होता है, बाकी सब जागना ही जागना होता है। तो जब मैं उठी तो 4 बजे उठी, आधे पौने घंटे लग जाते हैं मुझे बाहर के काम मैनेज करने में। गुरुजी जल्दी जागते नहीं हैं, तो वहाँ से काम करते करते मुझे हो गए थे 4:45। फिर मैं वहाँ से आई, फटाफट से सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई। तो इस तरीके से हमारा काम लेट हो जाता है। तो बनाने के बाद से जीविका की हेयर कमिंग किए, फिर उसको स्कूल के लिए रेडी किए, फिर वो चली गई। उसके बाद से हमने जब बच्चों को स्कूल भेज लिया तो सब लोग चले गए अपने अपने ड्यूटी पे। और यहाँ पे अभी गुरुजी हैं, बच्चे चले गए, सबका स्कूल ओपन हो चुका है। तीनों लोगों का स्कूल ओपन है। जीविका का तो अभी चालू हुआ है, बाकी दोनों लोगों का, बाप और बेटे का, तो 10 दिन पहले ही स्कूल खुल गया था। तो यहाँ मैं अपने कमरे में भी पोछा लगा लेती हूँ। तो साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है घर में। और इस समय ना तो धूल कम आ रही है, तो गर्मियों में तो डेली का डेली बहुत ज़्यादा धूल हो जाता लेट है हो घर गए में, पूजा बहुत में ज़्यादा। जाने के लिए। गांव के सब लोग चले गए और हमने अभी तक नहाया नहीं। तो चल रही हूँ मैं नहाने। ये वाइटी के चक्कर में ना बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती है। भैंस का दूध निकालना था, उसमें लेट हो गए। फिर अभी जा रही हूँ, भैंस को पानी पिलाऊंगी, उसके बाद से कपड़े धुलूँगी, नहाऊंगी। तो आज मैं काफ़ी लेट हो गई। मेरा फ़ोन भी नहीं चार्ज है। देखिए मैं चार्ज पे लगा दूँ, यहाँ पे देखिए वो चलती रहेंगी वीडियो, एक दो से चल भी रही हैं। और एक में जो ली हूँ हाथ में ना, वो जा रही हूँ मैं चार्ज में लगाने। बड़ी दिक्कत है, सुबह से मैंने चार्ज में भी नहीं लगाया था, चार्ज में भी लग गया। ये चार्ज होती रहेगी, सबकी वीडियो वॉच होती रहेगी और मैं अपना तब तक नहा लेती हूँ, अपने कपड़े वगैरह धो लेती हूँ। फिर मिलते हैं रेडी होने के बाद। तो फाइनली हम हो गए तैयार, सब काम हमारा हो गया है रेडी। और मैंने कान में ईयरिंग नहीं पहनी है, पूजा चढ़ाने जा रही हूँ बट ईयरिंग नहीं पहनी है। मैं ईयरिंग पहनना भी नहीं चाहती, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करता है। अब काफ़ी दिन से मैं ऐसे हूँ। कई लोग गाँव में भी बोले थे भाभी पहनते नहीं हो कान में, है नहीं क्या? तो है मेरे पास। और यहाँ पे देखिए अम्मा ने सारी तैयारियाँ हमने भी कर ली हैं और अम्मा ने भी कर दी हैं सारी तैयारियाँ। तो आज ना हमारे यहाँ का खास स्पेशल पूजा है, जो कि इस आषाढ़ महीने में चढ़ता है। तो ये आषाढ़ महीने का जो अजोर पक्ष होता है, जैसे चांदनी रात वाला, तो उसी में मंगलवार को चढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए अभी तैयारियाँ क्या क्या कर ली हैं। ये लेके जा रही हूँ पीढ़ा में बैठने के लिए। और यहाँ पे मैंने देखिए कढ़ाई को मिट्टी लगा दिया है, इस पे हम बनाएंगे पूड़ी। तो ये गीला था, हमने गैस पे रख के इसको सुखा दिया है। तो यहाँ पे इस कढ़ाई में बनाऊंगी मैं पूड़ी। सब लोग चले गए हैं, चूल्हा लेके नहीं जा रही हूँ, वहाँ पे लकड़ियाँ भी मिल जाएंगी, चूल्हा भी मिल जाएगा। और बाकी मैंने आटा लगा के, थोड़ा आटा लगा के रख लिया है। और इसमें क्या रखी है अम्मा? हाँ, इसमें अम्मा रखी है बोरा, कहीं बिछा के बैठ जाना आराम से। तो ये सारी चीज़ें हो गई। पानी वगैरह मैं नहीं लेके जा रही क्योंकि पानी वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलते हैं हम इसको लेके। अम्मा बुला रही और अम्मा अभी खाना खा रही हैं यहाँ पे, और हम चल रहे हैं। देखिएगा अम्मा हरिद्वार दरवाजा, अगरबत्ती, हाँ अगरबत्ती का। तो यहाँ पे हमने धूप बत्ती और माचिस और कपूर ले लिया। तो इन सबको मैं रख देती हूँ।
सब कुछ हो गया, लेके चलती हूँ मैं। बच्चे होते घर पे तो सारा सामान पहुंचा देते, मुझे ही अकेले लेके जाना पड़ रहा। अम्मा घर पे रहेंगी क्योंकि दूध वाले आएंगे तो उनको दूध देना है, और जीविका होती या फिर बेटा होता तो ये सारा सामान हमारा लोग पहुंचा देते। लकड़ी नहीं लेके जा रही, चूल्हा भी नहीं लेके जा रही, वो पड़ोसियों का सब कुछ हमें मिल जाएगा। तो ये हरा भरा मौसम, और देख रहे हैं कितना बादल। छाता हमने लिया नहीं, अम्मा से बोली थी कि कोई लड़का आए तो उससे भिजवा दीजिएगा छाता। तो छाता तो बच्चे लेके आ जाएंगे। तो मैं चल दी अपनी पूजा के लिए। पूजा तो यहाँ पे होगी हमारी गांव की सबसे बड़ी पूजा होती है, और यहाँ पे सबके बहुत बड़ी बर्तन आ पूजा चुके हैं। होती है। काकी मोबाइल तो चला रही हैं, सब लोग दीदी यहाँ बैठी पे हैं रेडी होके आ और चुके हमने हैं, यहाँ सारा पर सब सामान लोग यहाँ लेके। पे सामान रख दिए। कुछ लोग लकड़ियाँ आए हैं, रखी हैं, कुछ लोग चूल्हा बाकी रखे हैं। हैं। अभी और तो ये कुछ भी हमारे लोग गाँव नहीं का आए माता हैं, जी 3 का हिस्सा स्थान लोग है। तो अभी आएंगे। देखिए एक हमारा बहुत बड़ा गांव है, तो वहाँ पे आधे लोग ना अलग तैयारी करते हैं, और हमारा 30-35 घर है तो उसका अलग तैयारी करते हैं। फिर दोनों का जब तैयारी हो जाती है तो एक साथ मिला के पूजा चढ़ जाती है। तो अचानक से आ गई बहुत तेज बारिश, तो बारिश आ गई तो हम लोगों ने अपने छाते तान लिए, क्योंकि खाना तो अभी बना नहीं था, और बनने से पहले ही बारिश आ गई। तो सब लोग छुप गए और हंस भी रहे हैं कि बस भगवान भी क्या करते हैं। तो पानी अभी थोड़ी देर में रुक भी गई, और हम भी अपना छाता लेके और अपना जो सामान लेके आए हैं वो छुपा के बैठे हैं। बारिश जब चली गई तो फिर वहाँ पे ना खाना हम लोगों का थोड़ा लेट बनता है। सब लोग जल्दी आ गए थे 11 बजे तक, तो सब लोग बैठे थे। पंडित बाबा जो पूजा करते हैं उनका खाना सबसे पहले बनता है। जब वो अपने चूल्हे में आग लगा लेंगे तो फिर वो बोलेंगे कि अब आप लोग भी अपना चूल्हा जला लीजिए। तो वहीं से एक लड़का संदेशा लेके गया था चूल्हा जला कि नहीं, तो पंडित जी बोले थे कि अब आप लोग भी अपना चूल्हा जला सकते हैं। जब चूल्हा जलने की बारी है बस सब लोग आटा गूँथना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि हम तो सबसे लेट भी आए थे और घर से आटा गूँथ के भी आए थे। तो इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है, बस आग पकड़ लेगी। और यहाँ पे दीदी जला रही हैं आग, जैसे आग पकड़ लेगी वैसे हम फटाफट से बना लेंगे खाना। तो कढ़ाई में अपनी रख देती हूँ, इसी चूल्हे पे हम 3-4 लोग आराम से बनाएंगे। तो पूरियाँ हमारी बन गई हैं, और यहाँ पे हम बना लेते हैं हलवा। माता जी को हलवा और पूरी ही चढ़ता है, यहाँ का प्रसाद है। इसके बाद से 2-3 लोगों का और बनेगा इसी चूल्हे पे खाना। सबका वही है कि वन को सबका आता है, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, फिर भी अच्छा लगता है ये पूजा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया है। ये पूजा ना बहुत बड़ी पूजा होती है, पुरखों के ज़माने से चली आती है। तो ये हमारे गांव की परंपरा भी है, पता नहीं किस ज़माने से लोग यहाँ पे पूजा करते हैं। तो मुझे भी थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि इस पूजा में ना भूखे प्यासे रह के शाम को 7-8 बजे तक, कभी कभी तो लेट हो जाता है, 7-8 भी बज जाते हैं। वैसे मिनिमम समझ लीजिए 4 बजे से छुट्टी तो पहले कभी होती ही नहीं है। 2-3 बार बारिश आई थी, वो भी बहुत तेज़ तेज़। हम लोग तो छुप छुप जा रहे थे। मोबाइल में यहीं रख के गई थी, क्योंकि जीविका यहाँ पे आई थी तो खाना देखना था, हम लोगों को जाना था दूसरे गांव। तो जीविका से बोली तो देखो खाना, नहीं तो कुत्ता आ जाएगा। तो बोल रही मम्मी मोबाइल दोगे तो ही मैं रुकूंगी, नहीं तो मैं वहाँ का भी वीडियो बना के लेके आई होती, जहाँ पे पहला पूजा चढ़ता है, दूसरा यहाँ पे चढ़ता है। तो यहाँ पे जो नाचने वाले बजाने वाले हैं जैसे कि ढोल तमाशे वाले, तो वो लोग ना बहुत ही अच्छा डांस करते हैं, और बारिश नहीं आती तो और अच्छा डांस करते। तो यहाँ पे इस तरीके से पूजा हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए डांस शुरू हो गया है। वो माता रानी का पचरा गाते हैं ना, थोड़ा म्यूजिक था तो हमने बंद कर दिया था, क्योंकि अक्सर कॉपीराइट आता जाता रहता है। तो हमने म्यूजिक हटा दिया, तो वो लोग माता रानी का पचरा गाते हैं कीर्तन वाले, और डांस करते हैं। फिर माता जी की पूजा स्वीकार हो जाती है। शाम के 6:30 बज रहे हैं। सुबह मैं 11 बजे चली गई थी पूजा में, और 7 घंटे बाद आई हूँ। बारिश भी आ गई। छाता मैंने अभी जो बच्चे जा रहे थे उनको मैंने पीढ़ा और छाता दे दिया, और देखो कस के बारिश भी आने लगी। मुझे दौड़ के जाना पड़ेगा घर पे, हालत ख़राब हो जाती है। इस पूजा में ना बहुत टाइम लगता है, कम से कम 7 से 8 घंटे। एक बार तो 8:30 बजे रात को हम लोग लौटे थे। अब घर तक आ गए हैं, वो दिख रहा है मेरा घर, और बारिश आ रही बहुत तेज। यूँ समझिए बहुत सही समय से मैं घर पे पहुंच गई। इतनी तेज बारिश आ रही, इतनी तेज कि पूछो मुझे, मैं बाहर दिखाती हूँ। ये तो मेरा तो आज मोबाइल भी भीग जाता, ना पॉलीथीन थी, छाता वगैरह सब कुछ दे दिया था। देख रहे कितनी तेज पानी बरस गया, बहुत तेज आई है बारिश। थक गई पूजा चढ़ावत चढ़ावत।
अरे तो फलाने पे भाग गई लली फलाने बिना खैले 8 बजे रात रहा। अरे मम्मी रे, नहीं तुम लोग के तो खाना बनाने की झंझट थी ख़त्म। पूड़ी तो हम बना के लेके आए थे, हलवा पूड़ी, और अम्मा जी ने सब्ज़ी बना दी थी, तो हम लोग झटपट से वही खाना खा लिए थे। और यहाँ पे हम माँ धो के फुर्सत हो जाते हैं जल्दी से। जब खाना बनाना नहीं है तो कम से कम एक दिन तो जल्दी से छुट्टी मिल जाए, बाकी दिन तो 9-10 बज ही जाते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं फटाफट से काम, उसके बाद से जाएंगे छत पे घूमने के लिए। बारिश खुलने के बाद से मौसम देखिए कैसा है, शाम का समय, सनसेट हो चुका है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। लग ही नहीं रहा कि नेचुरल है, लग रहा है ना एडिटिंग किया हुआ है या फिर कोई पेंटिंग है। ये पीछे का व्यू ना मेरे पीछे नहीं आ रहा, अभी मैंने पीछे से आप लोगों को दिखाया था ना, काफ़ी ब्यूटीफुल है। लग ही नहीं रहा कि मतलब कि वो है, लग रहा है जैसे कि पेंट किया हुआ है। और पूरा बादल, आकाश एकदम नीला है। बस यही कमी रह गई है कि कोई वो नहीं दिख रहा, क्या बोलते हैं वो, मुझे याद ही नहीं आ रहा। और लाल बादल की वजह से ना मेरा चेहरा भी एकदम लाल आ रहा है, एकदम लाल, देख सकते हैं। तो हमने आते ही खाना खाया, थोड़ा सा हलवा पूड़ी खाई और बर्तन वगैरह मैंने धो लिए। शाम को खाना बनाना कैंसिल, क्योंकि अब रात होने ही वाली है। मैंने तो खा लिया, तो अब मैं दोबारा खाने से रही। अम्मा जी ने सब्ज़ी बनाई थी नेनुआ की, तो सब्ज़ी बनाने की झंझट ख़त्म हो गई। गुरु जी से मैंने कहा खा लीजिए, वो बोले थोड़ा सा 1 घंटे रुक के खाते हैं। तो चलिए, आप लोगों ने हमारे घर का पूजा देख लिया, हमारे गांव का। जीविका को लग गई थी चोट, तो देखिए धीरे धीरे छत पे आइए, करिए मम्मी इतना सुंदर मौसम है, तो प्लीज़ आप मुझे देखिए। जीविका को यहाँ पे चोट लग गई है, कैसे लगी चोट देख रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से लगी है। कल बेचारी को गिर गई थी, कहाँ गिरी थी, जो ये पजामा है ना, ये इसी में फंस गया था। कूद रही थी, बस दोनों पैर आके इसी में फंस गया, वह बैलेंस बिगड़ गया और गिर गया। मैंने उसने पजामे का जीविका ने ये काट के फेंक दिया। देखिए कैसे है ये, इतनी गर्मी लग रही। अब थोड़ी सी राहत मिली है। तो अभी 8 बज रहे हैं रात के, सब कुछ हो गया हमारा, दूध वगैरह निकाल लिया। अब जा रहे हैं हम मजदूर खोजने रात के 8 बजे। देखते हैं सुबह वो लोग जाते हैं कि नहीं बीज उखाड़ने के लिए, तो कल बीज उखाड़ेंगे, फिर परसों धान लगाएंगे, तो बस ख़त्म हो जाएगा। बस 2 ही दिन का था। और एक खेत में हमने, वहाँ भी 2 बीघा खेत है, लेकिन वहाँ पे हम नहीं हो पाता धान, तो वहाँ पे तिल बो दिए हैं। 2 बीघे हैं, हमने तिल बो दिया है, उसमें आधा चरी और आधा तिल करके बो दिया। वही जा रहे मजदूर खोलते, पता नहीं कहीं सब लोग सो नहीं गए। हमारे गांव में वो जैसे सनसेट होता है ना, वैसे सब लोग सो जाते हैं।